स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 में प्रोटीन्स में अमीनो अम्ल का प्रारंभिक परिचय। ठीक है, तो अमीनो अम्ल क्या होते हैं? अमीनो लिख लो या अमीनो लिख लो, दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, तो अमीनो अम्ल वे यौगिक हैं वे यौगिक होते हैं जिनमें एक ही अणु में एक अमीनो समूह NH2 और एक कार्बोक्सिलिक समूह COOH पाया जाता है। ठीक है, अब इसका हम जो है कॉमन सामान्य सूत्र देखते हैं। H2N CHR and COOH। ठीक है, अभी क्या है दिखा है, ये जो है एक रिएक्शन है इसकी, जहाँ ये जो आर है हमारा वो एक श्रृंखला है, मतलब साइड चेन है वो। ठीक है, आर जो है जहाँ पर वो एक चेन होती है, साइड चेन जिसे कहते हैं, जो एक अमीनो अम्ल से भिन्न होती है। ठीक है, जो दूसरा कोई भी हमारा अमीनो एसिड होता है ना, वो उससे जो है डिफरेंट होती है, जिसमें ये आर साइड चेन है। ठीक है, ये साइड चेन ही कहलाती है इसे। ठीक है, अब हम अमीनो अम्ल का प्रोटीन से जो है रिलेशन देखेंगे। अमीनो अम्ल का प्रोटीन से मतलब हम ये भी ये भी कह सकते हैं इसको कि अमीनो अम्ल और प्रोटीन का संबंध। ठीक है, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, या हम अमीनो अम्ल का प्रोटीन से संबंध इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो प्रोटीन जो है बड़ी बायोपॉलीमर श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम प्रोटीन बड़ी बायोपॉलीमर श्रृंखलाएं हैं जो अनेक अमीनो अम्ल से जुड़ने से बनती है। ठीक है, जुड़ने से बनती है, तो अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड के माध्यम से जुड़ते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक है, लिखेंगे कि यहाँ जैसे जैसे अमीनो अम्ल जुड़ते हैं, अमीनो अम्ल
जुड़ते हैं वो डाईपेप्टाइड या ट्राईपेप्टाइड, अंत में पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं, ठीक है। वे यहाँ हम लिख लेंगे डाईपेप्टाइड और या ट्राईपेप्टाइड, डाईपेप्टाइड और अंत में पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं, ठीक है। जो मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। जो मिलकर प्रोटीन, जो मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। अगर हम एमिनो अम्ल के जो है प्रकार देखेंगे कि एमिनो अम्ल कितने टाइप्स के होते हैं, तो एमिनो अम्ल जो होते हैं हमारे नेचुरल एमिनो एसिड्स एंड क्या कहते हैं नेचुरल एमिनो एसिड्स होते हैं, इसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। 2 प्रकार के होते हैं हमारे एमिनो एसिड्स होते हैं, वो 2 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स होते हैं। एक होते हैं हमारे नेचुरल एमिनो एसिड्स जो है हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, जैसे ग्लाइसिन के उसकी जगह ग्लाइसिन की होता है, एलिनीन होता है, ल्यूसीन होता है, ठीक है। ये सब जो है हमारे एमिनो एसिड्स में नेचुरल एमिनो एसिड्स में आते हैं। अब हम देखेंगे एसेंशियल एमिनो एसिड्स में हमारे क्या आते हैं, जो शरीर स्वयं नहीं बना सकता और भोजन से मिलते हैं, जैसे लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, ठीक है। नेचुरल का मतलब तो यही होता है ना कि जो हमें नेचुरली आ रहे हैं, हमें जो प्रोटीन्स हमें नेचुरल मिल रहे हैं उन्हें तो हम नेचुरल एमिनो एसिड्स ही कहेंगे। अगर जो हमें इसेंशियल एमिनो एसिड जो हमें बाहर से मिल रहे हैं एमिनो एसिड्स, उन्हें हम कहेंगे लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन। ये सब हमारे जो होते हैं इसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो प्रोटीन एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो एमिनो एसिड्स का जो है किस तरह से हमारी बॉडी में काम होता है एंड ये सब क्या होते हैं।